टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं मणिपुर का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। अब हर मणिपुरी की दिमाग में ये बात आज भी घुसा पड़ा हुआ है और मणिपुर में अगले चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे और थोड़ा हम समझेंगे। मणिपुर में पिछले 22 महीने से जो चल रहा था, जो लड़ाई कुकी और मैते कम्युनिटी के बीच में जो लड़ाई चल रहा था, उसके दौरान जितना मणिपुर को माँ बहन एक करना था जो मणिपुर का चुका है, और उसके बाद आखिरी में ये मणिपुर का चीफ मिनिस्टर उसने रिजाइन कर दिया। अब उसको प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लगाया गया है। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाने के कारण भी मणिपुर में जितना भी एमपी है, और ये कोई भी ये नहीं चाहता कि हम मणिपुर के लिए खड़ा है और मणिपुर को हम सुधारेंगे, ये कोई नहीं चाहता है। ये बड़ी दुख की बात है। मणिपुर दुनिया की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल लगाने वाला स्टेट बन गया है। एक्चुअली इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मणिपुर को हो जाना चाहिए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। क्योंकि प्रेसिडेंट रूल जितना मणिपुर की स्टेट में लगाया गया है, ये कोई भी इंडिया की स्टेट में नहीं लगाया गया है आज तक। मणिपुर में जो प्रेसिडेंट रूल तो लग गया है, क्यों लग गया है? क्योंकि मणिपुर की डबल इंजन होने के बाद मणिपुर में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट सेलेक्ट करने में बीजेपी जो गवर्नमेंट है फिर से नाकाम हुआ है, मतलब फिर से फेल हो गया। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। फेल हो गया। मणिपुर में जो चल रहा है कुकी मैते कम्युनिटी का क्रैश के बीच में एक न्यूट्रेन वाला आदमी लाना चाहता है सेंट्रल। क्योंकि अगर मैते और कुकी दोनों की अलग अलग एमपीज है, अगर मैते को दे देता तो मैते की फेवर में होएगा, ये सेंट्रल को लगता है। अगर कुकी को देता, कुकी के फेवर में जाएगा, ये सेंट्रल को लगता है। और इन दोनों के बीच में ना मैते को देंगे चीफ मिनिस्टर, ना कुकी को देंगे चीफ मिनिस्टर। ये दोनों के बीच में एक न्यूट्रन बंदा सेलेक्ट करना चाहता है। बट अब कौन है न्यूट्रन बंदा? न्यूट्रन बंदा था अब नागा की मेरा ख्याल से 4 एमपी है मणिपुर में। इन चारों में से एक तो बहुत क्वालिफाई है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो एक तो बहुत क्वालिफाई है, आईएएस है, तो उसको हो सकता है सेंट्रल बीजेपी का कैंडिडेट एज अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट वहां से हो सकता है। क्यों हो सकता है? रीजन भी है। अगर ये मणिपुर में जो कुकी और मैते की जो क्रैश है, इसके बीच में जो सबसे न्यूट्रेंट जो रहा है ये नागा है। क्योंकि मणिपुर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो मैते, कुकी और नागा, ये तीनों ट्राइब जो है ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग ट्राइब्स हम बोल सकते हैं मणिपुर में। तो इन तीनों में से अगर मैते और कुकी तो लड़ाई हो ही रहा है, और नागा पूरी मणिपुर के कुकी मैते के क्राइसिस में न्यूट्रल रहा है। सो अभी सेंट्रल, मेरा ख्याल से सेंट्रल चाहता है कि नागा एमपी में से एक चीफ मिनिस्टर बनाए। तो नागा का चीफ मिनिस्टर बनने से क्या होगा? मणिपुर में क्या शांति ला पाएंगे? मणिपुर में क्या नॉर्मेसी ला पाएंगे? और अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखेंगे, जो मणिपुर में नागा का चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी शासन कर चुका है। रिसांगकाई सिंह के टाइम पे मणिपुर में नागा का चीफ मिनिस्टर था रिसांगकाई सिंह, बट मणिपुर को काफी साल इसने संभाला है और मैनेज भी किया गया था। तो वो हिस्ट्री अगर देखेंगे तो नागा चीफ मिनिस्टर बनने से भी मणिपुर में साहित्य चला पाएगा, ये लगता है सर। अच्छा, दूसरा बात है, अगर नागा का चीफ मिनिस्टर अगर बन जाता है तो क्या क्या चैलेंज हो सकता है मणिपुर में? मणिपुर में अगले आने वाला चीफ मिनिस्टर की बहुत सारे चैलेंज होगा। क्योंकि जो अभी लड़ाई जो है, सबसे पहले उसको रुकना है, उसके बाद दोनों के बीच में बैठा के म्यूचुअलिटी लाना है। तीसरी बात है, मणिपुर में जितना भी होमलेस हुआ है, इनको अपना अपना जगह में वापस रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। उसको रखना मुश्किल है, बट इसको ये भी एजेंडा में होना चाहिए, तीसरी बात। और 4 जो है, मणिपुर में कम्युनिटी का जो लड़ाई है, बार बार कम्युनिटी जो लड़ाई जो हो रहा है, हर 5 साल में, हर 10 साल में कोई न कोई कम्युनिटी का जो है बीच में लड़ाई होता है, इसको हम कंट्रोल कैसे करें, इसको हम स्ट्रीमलाइन और नॉर्मेंसी में कैसे लाएं, ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और 5th पॉइंट में मणिपुर की जितना भी बॉर्डरिंग है, जो बांग्लादेश, म्यांमार
की तरफ जो बॉर्डरिंग है, हमारा बॉर्डरिंग जो शेयरिंग है, इसकी बॉर्डर फेंसिंग कैसे किया जाएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे जो टेंस जो आना जाना हो रहा है तो उसको रुकना एक तो बहुत जरूरी है। और 6 पॉइंट है जो सेंट्रल मणिपुर के बारे में कैसे सप्लाई सेंट्रल से मणिपुर की सपोर्ट कैसे लाए और मणिपुर को इम्पोर्टेंस कैसे सेंट्रल में दिखाई जाए, ये भी इनकी एक एजेंडा होना चाहिए। तो ये सारे चीज मणिपुर की जो आने वाला जो चीफ मिनिस्टर बनेगा उसकी सारे ये सब चैलेंज होगा। बट रही बात मणिपुर में अभी चीफ मिनिस्टर बनेगा कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल कितना दिन चलेगा, और मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाने से मणिपुर में शांति लाया है क्या, और मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाने से शांति लाएगा क्या, ये सारे चीज आज पूरी मणिपुर की पब्लिक और मणिपुर की जनता के ऊपर दिमाग पे बैठाया हुआ बात है। और इसको लेकर बहुत सवाल है अभी भी। बट हमको लगता है कि मणिपुर में आने वाला जो चीफ मिनिस्टर है एक न्यूट्रल कैंडिडेट होगा। न्यूट्रल कौन होगा ये आगे जाके समझ में आ जाएगा। हमको जो समझ में आया है ये मैंने आपको बताया। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन बनना चाहिए, कौन नहीं बनना चाहिए, और कौन बनने के लिए लाए, सारी चीजें आप प्लीज कमेंट पे बताइए। थैंक यू सो मच। विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।